अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। पुलकित है तन गद गद है मन, स्वागत सुमन अर्पण करे। पुलकित है तन गद गद है मन, स्वागत सुमन अर्पण करे। युग शिल्पियों का हम हृदय से कोटि अभिनंदन। प्रमोद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, भाई और बहनों, आज हमारे आदरणीय प्रमोद भाई जी लंदन से हमारे साथ है और अपने ईश्वरीय ज्ञान मार्ग का अनुभव हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो हम आज सुनेंगे आपका अनुभव। तो भाई साहब, आप शुरू करें अपना अनुभव शेयर करना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 3 दफे ओम शांति कहने से मेरी दादी मेरी स्मृति में आ जाती है, क्योंकि ये जीवन जो बना है मेरा, ये एक दादी जान की मेरे लिए इंस्ट्रूमेंट थी, माँ की तरस थी। वैसे तो मेरा जन्म बादरण में हुआ था, लेकिन मैं नडियाद में रहता था और मेरा फादर लौकिक फादर था। वो टेक्सटाइल मफतलाल, आप सब ने सुना होगा, नडियाद में टेक्सटाइल थी, वहाँ वो काम करता था। लेकिन बचपन से मैं सत्य की खोज में चल रहा था। मुझे ये जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें देखी थी, तो मेरा दिल हट गया था। 6 साल की उम्र से हटा था, क्योंकि आमतौर के देखा जाता है कि फैमिलीज में जो बातें होती है वो दिलचस्पी नहीं होती है। उसमें एक कहानी ऐसी है कि मेरे अंकल ने घर में से चोरी किया था और वो बॉम्बे भाग गया था। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर को लगा था तो कि मेरा लड़का ऐसा नहीं कर सकता है, तो वो लोग ने नडियाद में एक गुरु है, नाम नहीं बताता हूँ, तो उसको पूछा था। तो उसने बताया था कि तो मेरे घर के अंदर एक औरत है जो खूबसूरत है, उसने चोरी किया है। अभी उसका फादर था, वो सारसा गांव है, उसमें सरपंच था और उस वक्त बहुत खानदान था वो। जब उसको पता चला कि ऐसा कलंक लगा है मेरी लड़की के ऊपर, एक ही लड़की थी उसकी, वो 3 भाई थे, तो उसको हार्ट अटैक आया, उसने शरीर छोड़ दिया। तो जब मेरा एक फूफा था, अफ्रीका में था, वो आया था, उसको मेरी मदर के बारे में पता था कि ये लेडी ऐसे नहीं कर सकता है, लेकिन फैमिली अगेंस्ट थी। तो फिर मेरे फूफा ने पूछा मेरे फादर ग्रैंडफादर को कि आपका लड़का कहाँ है, तो कि वो घूमने गया है। तो उसने पूछा आपने पैसा दिया था, तो बोलता है पैसा नहीं दिया था। तो आपको पता है बॉम्बे में रहना उन दिनों में 1955 की पहले की बात है, रहने के लिए कैसे, तो उसने बोला उसका फ्रेंड भी गए हैं। तो फिर मेरे फूफा ने तलाश किया सारा, सबके फादर को पूछा, पैसे दिया, ये 3 लड़के गए बॉम्बे घूमने के लिए, पैसे तो थे नहीं। तो जब वापस आए तो मेरे अंकल को मेरे फूफा ने पूछा, भी तुम 15 दिन बॉम्बे में रहे थे, कैसे आपने खर्चा उठाया? तो उसने तो बताया कि मेरे फ्रेंड के फादर ने दिया था, मतलब कि मेरे फूफा ने तो चेक कर लिया था सारी चीजें। तो फिर उसने बोला सच बताओ, यहाँ देखो क्या हो रहा है, घर के अंदर तमाशा बन गया है और ये औरत खाना खाती नहीं है। तो उस टाइम में मैं 6 साल की उम्र का था। तो फिर मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर कन्विंस नहीं होते थे कि लड़का ऐसा कर सकता है। फिर मेरे फूफा ने उसको ट्री के सामने बांधा उसको, फिर लेदर की चाबुक निकाली, वो मारा, तो मेरी ग्रैंडमदर बीच में गई। ये सीन मैंने देखा था।
तो वो बोलता है मेरे लड़के ने ऐसा नहीं किया है। तो वो बोलता है आप बीच में से खिसक जाइए, मुझे सत्य जानना है कि ये क्या उसने क्या किया है। तो दोबारा उसको चाबुक लगी तो उसने बोला हाँ मैंने चोरी किया था। एक एपिसोड बन गया था मेरे सामने। तो जो गुरु लोग कहते हैं सत्य है, तो मैं सत्य की खोज वहां से शुरू किया था मैंने। तो ऐसे भी मैं स्कूल में जाया करता था, तो एक मंदिर था वहाँ, खोड़िया माता का मंदिर था। तो सब लड़के मेरे साथ जाते थे, तो सब स्कूल में पहुंच जाते थे। और मैं मंदिर में जाके शिवलिंग के सामने खड़ा हो जाता था, महादेव के सामने। और जो पुजारी था, हम लोग को जानता था, तो मैं उसको पूछा रहता ये क्या है बताइए मुझे। वो बता नहीं पाता था, बोलता मुझे ज्यादा पता नहीं है, आपको ये बातों में जाने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो एक तो ये प्रसंग बना था। दूसरा था तो मेरे को एक प्ले ग्रुप था, वो वहाँ मफतला ग्रुप ने दिया हुआ था सबको इकट्ठा करने के लिए। तो वहाँ का जो टीचर था उसने चाबी मेरे को दिया। 7 साल की उम्र था, बोलता है कि तुम्हें आके खोलना है, बंद करना है। तो मैंने बोला टीचर मैं छोटी उम्र का हूँ, मैं सब कुछ नहीं कर सकता। बोलता है मैं तुझे जो कहता हूँ करना है। तो मैंने उसकी आज्ञा का पालन किया। तो उसी मुझे लगा था कि ये जो मेरे संपर्क में आते हैं वो लोग को कुछ वासना मिलती है, मेरे पे इतना विश्वास किया था उसी उम्र से। खैर मैंने पढ़ाई नहीं किया क्योंकि मेरा फादर गरीब था और उसके फैमिली जिम्मेवारी भी थी। तो फिर मैंने नडियाद में पढ़ाई किया कैसे भी करके, मेरे ग्रैंडफादर ने थोड़ी मदद किया, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता था कॉलेज में भी। फिर मैंने शादी किया, फिर शादी करके मैं इधर आया, लेकिन मेरे दिमाग में था सत्य की खोज, क्या करना है। तो जब बॉम्बे एयरपोर्ट से मैं निकल रहा था तो उस टाइम में मेरे को संकल्प आया था कि मैं वैसे तो विदेश में सब जाते हैं अच्छी लाइफ बनाने, पैसे कमाने, ये, लेकिन मेरे दिल में जज नहीं होता था। मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ, मेरे फादर की जो हालत है उसमें से उसको मदद करनी है मुझे कैसे भी करके, लेकिन उसका ऑनर रखना है, रिस्पेक्ट रखना है। तो और मैंने उस टाइम पे संकल्प किया कि मेरी आंख बंद होने से पहले मुझे भारत देश की आबादी देखनी है, क्योंकि मुझे इंडियन आर्मी में जाना था, लेकिन मेरी मदर ने रिफ्यूज किया था मेरे को, क्योंकि उसने बोला कि तुम्हें गोली लगेगी, ये होगा। मैंने बोला देश के लिए जीना है तो कुछ भी हो सकता है, तो कोई हर्जा नहीं है। फिर उसने फास्टिंग किया तो फिर मैं नहीं गया था। तो वो संकल्प लेके मैं इंडिया छोड़ा था। जब यहाँ आया तो मेरे पास 2 पाउंड थे पॉकेट में, खाली 2 पाउंड थे। मैं किसी को न जानता था, पहचानता था। मेरी युगल थी, उसका अंकल था इधर। तो यहाँ ऐसे हमने लाइफ शुरू किया था। थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा किया है, लेकिन हर चीज मैंने सामने रखी थी कि नीयत का पैसा कमाना है, नीयत के बिना नहीं चलना है, नीयत कुछ भी हो जाए। तो ऐसे करते करते फिर 2 बच्चे का जन्म हुआ, एक और भी थी, एक का तो देहांत हो गया था कोर्ट में। तो फिर मैं सोच रहा था ये लोग की लाइफ में क्या करेगा अभी, वो लोग को सत्य चीज मुझे तो ढूंढना है, ये लोगों के लिए क्या करेगा। तो मैं माफ करना, मैं स्वामीनारायण में भी जाता था, कृष्ण कॉन्शियस में भी लेके जाता था, क्योंकि वो लोग को सिखाना था। साईं बाबा में गया, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। जब मैं ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आया था, 1980 की बात है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, लंदन में जहाँ ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस, अभी जब मैं बैठा हूँ ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस में बोर्ड रूम में बैठा हूँ, लेकिन दादी जानकी जहाँ मकान में रहती थी उसको बाबा भवन कहते थे। तो वहाँ हम लोग गए थे, संडे आफ्टरनून था। तो मेरी युगल ने कोर्स किया था ब्रह्मा कुमारी के, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन मुझे तो ये लोग को देख के कुछ सिखाने की भावना थी। संडे के आफ्टरनून था, उनके मेरे पास कारोबार था छोटा सा। तो दादी जानकी एक बड़े कमरे में बैठी थी, मैं जानता नहीं था, फर्स्ट मीटिंग थी उसके साथ। तो उसमें से एक बेल लगा, बेल बजी, तो दादी ने आवाज दिया कि आप
कौन है देखो तो मैंने देखा तो जयंती बहन आई थी। मैंने पूछा, एक बहन आई, छोटी उम्र की थी, तो वाइट कपड़े पहने हुए थे। तो मैंने पूछा आपका नाम क्या है? तो बोलता जयंती है। तो दादी ने मेरे को बोला कि वो जो भी बहन जयंती आई है तो उसको बोलो मेरे पास आए सीधा। तो मैंने बता दिया जयंती बहन को कि दादी बुला रही है आपको। तो वो गई। तो दादी ने उसको पूछा, कहा कि आपकी टिकट तैयार है, आप इटाली से 3 बजे का टाइम था मेरे ख्याल से, और 4:30 की ट्रेन में आपको ग्लासगो जाना है, स्कॉटलैंड जाना है। तो जयंती बहन, अभी यहाँ मेरा दिल पिघल गया थोड़ा, क्योंकि त्याग भावना मैंने देखी। तो जयंती बहन ऊपर गई, नीचे आई और थोड़ा बेचारी अपने हिसाब से बात बोल रही थी, मैं अभी आई हूँ, मुझे जाना पड़ेगा ये। तो मेरे दिमाग में संकल्प चला कि देखो ये त्याग की भावना है ना, मैं जानता हूँ, लेकिन ये लोग का जो जीवन है ना, सत्य जीवन है। और उसी टाइम पे मैंने संकल्प कर लिया था, दृढ़ संकल्प किया था कि मेरी 2 बच्ची, मेरी तो नहीं अभी बाबा के है, वो दोनों हल्का जागृति है, वो लोग बाबा के ऐसा जीवन बनाए तो मैं अपनी लाइफ के लिए चैलेंज करता हूँ। तो मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने संकल्प किया था। तो एक तो ये प्रसंग पहला बना था। जयंती बहन को देखा तो त्याग भावना, त्याग में तो जयंती बहन जा रही थी, तो हम लोग को वहां से स्टेशन के नजदीक से जाना था, हमने छोड़ दिया उसको स्टेशन पे, वो चली गई। तो मैंने गूगल को बताया था, देखो ये इसको कहते हैं सच्ची बात है, त्याग भावना। जहाँ त्याग भावना होती है वहाँ हर किस्म की आपको मदद परमात्मा से मिल सकती है। तो ये लोग जो कुछ करते हैं, ब्रह्मा कुमारी, मुझे लगता है सच है, तो मैं आप सबको कोऑपरेट करेगा। तो तब से मेरी गाड़ी चल पड़ी थी बाबा के साथ। और कुछ महीने के बाद में थोड़ा तबीयत नहीं ठीक थे, तो फिर मैं ये लोग को लेके गया था संडे आफ्टरनून में। तो दादी निकली कमरे में से, वहां से बोलता है, वही आप भाई है ना साउथ लंदन वाले, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने सुना है। तो दादी बोलती है, उन टाइम अक्टूबर का टाइम था, मौसम यहाँ का अक्टूबर में ठंडी होती है, बारिश होती है, पवन लगता है। तो वो जहाँ सोफा पे बैठी थी, बोलता है यहाँ आप बैठे लेट जाइए, मैं आपके लिए पिलो लेके आती हूँ। तो सचमुच एक रियल मेरे को टचिंग हुई थी, वो पिलो लेके आई ऊपर से। फिर थोड़ी देर के बाद वो बोलती है, अभी ठंडी है, मैं ब्लैंकेट लेके आती हूँ। तो ब्लैंकेट लेके आ गई, मुझे सुला दिया, छोटे बच्चे को सुलाता है। फिर बोलती है, ठंडी है, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। तो उसने चाय बना के लेके आई और चाय सचमुच पिलाई। वो सीन मैंने अंदर से निकला, ये बूढ़ी माँ को मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, लेकिन उसका प्यार है, मेरा दिल गदगद हो गया। तब से मैंने ब्रह्मा कुमारी संस्था में शुरू किया है, कोर्स भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। तो मैंने जयंती बहन से पूछा था, मैंने कोर्स नहीं किया है तो कोई अवज्ञा तो नहीं है? बोलती आपको कोर्स करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे करते हैं मेरी गाड़ी शुरू हुई थी। अभी 2 बच्चियां स्कूल में जा रही थी, तो वो लोग को बाबा के हर संडे में लेके आता था, थर्सडे संडे लेके आता। थर्सडे क्लास होती शाम को, साउथ लंदन में से 10 माइल होता था, 10 माइल आना 10 माइल जाना, छोटे छोटे थे, लेकिन उनको सिखाना था। तो वो लोग के अंदर कोई जागृति आ गई कि बोलता है बाबा ने ऐसे कहा है, हमें स्कूल का नहीं खाना है, हम सैंडविचेस घर की बनाएंगे, हम वेजिटेरियन खाएंगे। उन दिनों में मैकडोनल्ड शुरू हुआ था, तो वो मैकडोनल्ड खाते थे एवरी सैटरडे। तो बोलता है हमें मैकडोनल्ड नहीं खाना है। तो मेरे अंदर से, दिल में से आवाज निकला, देखो ये लोग के गाड़ी अच्छी तरह से चल पड़ी है, ये मार्ग सत्य का मार्ग है, तो अच्छा है। तो फिर मैंने वो लोग को प्रोत्साहन दिया, मदद किया। तो आज हम लोग जिस तक हमारी जीवन सेट हुई है, तो मैं तो कहेगा बाबा तो है ही बाबा, लेकिन दादी जानकी की जो पालनाएं मिली, हम चारों को मिली थी। उनमें से एक कहानी और दादी जानकी के बारे में बताता हूँ। दादी जानकी का एक दफे फोन आया था सुबह 3 बजे।
3 बजे फोन आया था। तो उन दिनों में दादी चंद्रमणि दादी इधर आई थी लंदन में, तो उसको छोड़ने के लिए जाना था मधुबन। तो दादी ने मेरे को पूछा कि आप उषा बहन को छुट्टी देंगे? मैंने बोला क्यों नहीं, जरूर देंगे। 2 वीक का तो आप कैसे करेंगे, बच्चे छोटे हैं। मैंने बोला हो जाएगा, बाबा कराएगा, कैसे भी करके हो जाए। तो छुट्टी दिया तो चली गई। तो वो चंद्रमणि दादी को लेके जो मधुबन में पहुंची है 2 हफ्ता उसके साथ, उसमें उसका जीवन जो परिवर्तन मैंने देखा वो पहले नहीं था। मेरे को कहना पड़ता था, पॉइंट करना पड़ता था, लेकिन अपना हर एक का अपना अपना स्वभाव संस्कार होता है। तो फिर उसको रियलाइज हुआ, तो फिर मुझे बताती थी आने के बाद कि मुझे आज तक नहीं पता चलता था, लेकिन मुझे सचमुच एहसास हुआ है कि दादी चंद्रमणि के साथ का दादी की पालना का रिटर्न मेरी ये गलती थी। मैंने बोला ठीक है, अच्छा है आपको एहसास हुआ, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो हमारी गाड़ी चलती रही। ऐसे ही बड़ी दीदी आई थी इधर, तो बड़ी दीदी 1982 में मेरे ख्याल से रमेश भाई के साथ आई थी। तो वो मेरी फर्स्ट मीटिंग थी उसके साथ। तो जो भोग दिया था थर्सडे का दिन था, लेकिन उसकी आंखें आज भी नहीं भूल सकता हूँ मैं। ये आंखें की जो पावर थी, सकाश थी, मुझ आत्मा में जो मिली थी, आज मैं भूल नहीं सकता हूँ। ये सारा ज्ञान का एसेंस मेरे लिए उसी टाइम से शुरू हुआ था। वैसे तो बहुत कहानियां हैं जयंती बहन से, आज भी मेरी पर्सनल ये मीटिंग चलती है। अभी मेरे पास वर्तमान में मैं ग्लोबल हाउस के अंदर सेवा दे रहा हूँ। इन बिटवीन में 2004 के अंदर 1998 के अंदर उषा बहन को, हम लोग को सेवा का बहुत शौक था और मेरा कारोबार चलता था, तो मुझे लेके आना, चलने आना। तो मैंने बोला तुम्हें एक अपार्टमेंट लेके देता हूँ ग्लोबल हाउस के सामने, आप सेवा करो दिल से, मैं अपना संभाल लेगा। तो जब लिया, खरीद किया उसी दिन 21 मार्च 1998 में हम देखने के लिए आए थे, बेड्स आए थे तो रखने के लिए। और 22 को उसने शरीर का त्याग किया है। उन दिनों में मैं अकेला था, ये बच्ची है दोनों इधर थी, मधुबन में थी। तो उस टाइम दादी का फोन आया था मधुबन से मेरे पे कि जो ये ड्रामा है, मैं बैठी हूँ, बाबा बैठा है, आपको कोई चिंता नहीं करनी है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मेरे लिए तो ये ब्लेसिंग थी। तो आज मैं देख रहा हूँ कि मेरा तो जीवन ही दादी के साथ चला है। ऐसे तो कहानी में कहानियां हैं, लेकिन 2004 के अंदर दादी ने मेरे को इशारा दिया कि आपको जिब्राल्टर जाना है। जिब्राल्टर एक ऐसी जगह है, वो स्पेन में पड़ती है। जैसे इंडिया का मैप के अंदर तमिलनाडु है, ऐसे एक इलाका है जिसको जिब्राल्टर कहते हैं। ये ब्रिटिश टेरिटरीज बनी हुई है। तो वहाँ इन स्पेस शॉप लगाई थी। तो मुझे बताया गया आप यहाँ संभालो, सब कुछ हम अरेंज करते हैं। ठीक है। तो वहाँ में मैंने 3 साल सेवा किया है। सारे सिंधी परिवार है वहाँ, सारे सिंधी, पूरे कारोबार वहाँ सिंधी लोग का ये है। तो वहाँ भी मुझे मौका अच्छा रहा। फिर वहाँ से मैं वापस आया था 2007 में। तो वहाँ उसी टाइम पे ऑक्सफोर्ड के अंदर इन स्पेस खोलनी थी। तो दादी ने मेरे को बताया आप क्या आपका क्या प्लान है। तो मैंने दादी जो बताए करेंगे। तो बोलता है आपको इन स्पेस ऑक्सफोर्ड चलानी है। तो मैंने ठीक है। तो मैं जिब्राल्टर से लंदन वापस आया, फिर ऑक्सफोर्ड इन स्पेस में गया। वहाँ भी वो GRC रिट्रीट सेंटर है जो यज्ञ के सिस्टम में पहला रिट्रीट सेंटर लिया गया था, वहाँ रुकना था और ऑक्सफोर्ड जाना था। और ये जगह ऐसी थी जहाँ सारी हम लोग के पास इंडिया के अंदर कोई यूनिवर्सिटी होती है तो एक ही बिल्डिंग में सब फैकल्टीज होती है। लेकिन ऑक्सफोर्ड की जो फैसिलिटीज है, पढ़ाने का तरीका है, वो अलग है। सारी कॉलेजेस 17 कॉलेजेस है, सब मिला के उसको यूनिवर्सिटी कहते हैं।
और 1 माइल 2 माइल के रेडियस में सारी कॉलेजेस है। इसमें से एक ट्रिनिटी कॉलेज है, वो जो जहाँ मनमोहन सिंह पढ़ा था, बिल क्लिंटन है, ये रविंद्रनाथ टैगोर भी पढ़े थे वहाँ 1832 के अंदर। तो ऐसे जगह पे मुझे मौका मिला तो बहुत खुशी से होती थी। तो वहाँ सारे प्रोफेशनल लोग आते थे, वो सारा टूरिज्म था। तो जैसे इंडिया के हिसाब से कोर्स कराना, ये कराना, ये सब कम होता था। तो वहाँ टूरिज्म में किसी को बाबा का परिचय देना है तो ये है कि उसको दुकान में आते हैं तो आप अप्रोच करते हैं, कुछ ब्लेसिंग कार्ड देते हैं, कुछ अनुभव कराते हैं, इस हिसाब से करते हैं। तो वहाँ एक अनुभव ऐसा था, हम लोग 6 बजे दुकान बंद करते थे और 5:30 मेडिटेशन चलता था, 5:30 से 6। तो हर एक को चांस लेना होता था और मैं बाबा को कहता, बाबा जो सेवा कोई नहीं करता है मैं वो सेवा करेगा। तो मैं 5:30 दुकान बंद करता था, कैशिंग कैशअप करना है, सब कुछ करना है, टाइड अप करना है। तो 10 to 6 हुआ था, मुझे याद है। तो एक बेल लगी तो मैंने दरवाजा खोला तो बोलती, एक लेडी थी, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थी, बोलती है मैं डिस्टर्ब माइंड हूँ और मैंने सुना है कि आप लोग यहाँ शांति के मेडिटेशन रूम है। तो फिर मैंने उसको बताया अभी मेडिटेशन 5:30 तो शुरू हो चुका है, लेकिन ऊपर तो नहीं बेच सकता हूँ क्योंकि 6 बजे तो 5 to 6 तो फिनिश हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को 6:10 की बस कैच करके वापस जाना होता था और बाद दूसरी बस होती है 7 बजे। तो फिर मैंने उसको बताया कि तुम्हें मैं यहाँ बिठाता हूँ जहाँ हम लोग ने म्यूजिक आईफोन बनाया था, आईपैड, और हेडफोन लगाते थे। तो मैंने उसको बताया, तो मैंने उसको बिठाया, तो मैंने बोला देखो मैं तुम्हें एक अनुभव कराने जा रहा हूँ, तुम डिस्टर्ब माइंड हो, तुम 10 to 6 आई हो, लेकिन मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ अभी। तो मैंने बोला अभी आप पोज करो अपने को, जो कुछ हुआ है 1 मिनट के लिए पोज करो, अपनी अवेयरनेस को प्रेजेंस में लेके आए और 1 सेकंड के पास क्या होने वाला है वो भी नहीं सोचना है। प्रेजेंट अवेयरनेस के अंदर ये म्यूजिक सुनो और तुम्हें मैं लोगो देता हूँ। तो उसमें एक शिव बाबा होता था, एक बर्ड्स होता है, कैंडल्स होती है। तो मैंने तू यूपी कैन चूज, क्योंकि हम कह नहीं सकते वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर कि तुम यही चूज करो। तो उसने शिव बाबा का पॉइंट चूज किया। तो मुझे तो खुशी हुई कि बाबा का परिचय, तो भगवान के साथ उसका रिश्ता तो जुटा। मैंने बोला 5 मिनट देता हूँ। इन बिटवीन मेडिटेशन ऊपर खत्म हो गया तो बहन मेरे साथ थी, तो बोलती है अभी क्या करना है। तो मैंने तुम जाओ, मैं दूसरी बस में आएगा 7 बजे। तो चली गई, तो हम दोनों ही थे। तो वो बहुत रोई, वो जो बहन बैठी थी म्यूजिक सुन रही, रो रही थी। तो मैं उसकी शक्ल देख रहा था। तो शक्ल जब भगवान के साथ उसका रिश्ता जुटा तो उसके अंदर से जो उद्वेग तक डिस्टर्बेंस थी वो फिनिश हो गई। तो चेहरे के ऊपर एक शांति की झलक और खुशी दिख रही थी, मुझे दिख रही थी, ऐसा मुझे एहसास हो रहा था। तो जब मैंने हेडफोन हटाया तो मैंने उसको पूछा तुम्हें क्या अनुभव हुआ। तो बोलता है सचमुच मुझे शांति और हैप्पीनेस का अनुभव हुआ। तो मैंने बताया तू डिस्टर्ब थी, तुझे ये। तो फिर मुझे उसने बताया मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं ब्राजील गवर्नमेंट से आई हूँ और 15 दिन से मैं रिसर्च करने जा रही हूँ। तो मेरी रिसर्च नहीं होती है, शुरू करती हूँ कोई ना कोई विघ्न आता है। फिर बताती है मेरा इंडियन गुरु है, उसने मुझे गुरु मंत्र चैंट दिया है, वो भी करती हूँ तभी भी नहीं होता है। तो मैंने बोला अजीब है, अभी तूने जो अनुभव किया शांति का और हैप्पीनेस का, तुम अपने सीट पे जब बैठेगी कल तो तुम अपने को पोज करके ये अनुभव या स्मृति में लेके आना और रिसर्च करना। तो बोलता हो जाएगा। मैंने बोला डेफिनेटली योर रिसर्च विल स्टार्ट। फिर मुझे आके मिलना। तो 1 हफ्ते के बाद आई थी मेरे को मिलने के लिए। तो उसने बोला
प्रमोद, उसने मेरा नाम पता था उसको। तो उसने बोला, प्रमोद यू आर मैजिशियन। मैं मैजिशियन नहीं हूँ, मैं तो एक ये चैरिटी एक संस्था है, उसमें मैं सेवा दे रहा हूँ। बोलती सचमुच मैं थैंक्स देने के लिए आई हूँ, मेरा रिसर्च हुआ और मुझे जो मेरा एम था वो भी एक हफ्ते के अंदर ही मुझे मिल गया। तो कहने का भाव है, बाबा करण करावन हार है, करा रहा है, तो हम तो कुछ नहीं है। हमने तो उसको टाइम दिया है। मैं 7 बजे की बस में गया, मेरे को टाइम देना पड़ा, मेरे को त्याग करना पड़ा। लेकिन जो मेरे को दादी जानकी की बातें याद आती है, जयंती बहन लोग की, सुदेश बहन की बात है, त्याग भावना जहाँ होती है तो बाबा अपना करामत करा लेता है। ये मैंने अनुभव किया था। एक दूसरी भी कहानी है। वहाँ एक दफे एक वहाँ सारे जो स्टूडेंट आते थे वो कोई ना कोई पैसे वाले होते थे, क्योंकि वहाँ की ऑक्सफोर्ड की फीस है, वहाँ का रेसिडेंशियल कॉस्ट है, बहुत है, आम आदमी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो एक अंग्रेज लड़की थी, उसने अपने ईयर पहने थे, कान में लगाए हुए थे, और चुन्नी पहनी थी नाक पे। तो मैंने हंसते हंसते उसको बोला, मैंने बोला यू आर फॉर्चुनेट, मैंने बोला यू लुक लाइक इंडियन। तो बोलते हैं कि मैं इंडिया में रही हूँ, 3 साल हैदराबाद में रही थी, लेकिन मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं मुझे MBA करना है, मैं कैलिफोर्निया बोर्न हूँ और कनाडा बोर्न हूँ, कैलिफोर्निया में रहती थी और अभी मैं MBA के लिए ऑक्सफोर्ड में आई हूँ। लेकिन मुझे एक सवाल है, तेरे को पूछना है। तो मैंने बोला तेरे को पूछना है तो पूछ सकती है, मैं मेरे लेवल बेस से तुझे मदद करने के लिए राजी हूँ। तो उसने बोला मेरा माइंड नहीं लगता है स्टडी में, क्योंकि मेरी मदर कनाडा में रहती है, टोरंटो में। उसका लंग्स है ना 70% बिलो 70% फंक्शन करता है, तो उसको बहुत दिक्कत होती है, तो चिल्लाती है, रोती है। तो मेरे मुख से निकल गया, तेरी मदर का लंग्स तो 100% काम करता है। तो उसको सरप्राइज लगा। तो मैंने बोला ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं, मेडिटेशन करो। तो जो मैंने पहले वाली कहानी थी उसी अनुसार उसको iPad पे बिठाया, म्यूजिक सुनने के लिए बिठाया। उसने भी शिव बाबा का लोगो किया, उसकी शक्ल भी बदल गई थोड़ी। फिर उसने बोला मुझे शांति लगी, लेकिन मेरा मदर का ख्याल मेरे को आता रहता है। तो मैंने उसको बोला तेरी मदर का लंग्स 100% काम करता है, लेकिन उसने बोला मेरे वहाँ सर्जन है कनाडा में, उसने बोला उसका मार्जिन नहीं है 70 से ऊपर जाने के लिए, तो उसको श्वास की दिक्कत पूरी लाइफ रहेगी। मैंने बोला सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम अपने को बिलीव करो, थोड़ा हो जाएगा। तो उसने उसकी मदर को फोन किया कनाडा। दूसरे हफ्ते उसकी मदर आई मिलने के लिए मेरे को, तो वो दोनों आए थे। तो उसका नाम अली था। तो उसने बोला प्रमोद देखो ये मेरी मदर है, उसको मिलो और जो कहानी मुझे बताई उसको बताओ। तो उसको भी बताया, तो मेरा लंग्स काम करता है 100%। तो उसको भी म्यूजिक सुनाया। तो म्यूजिक सुनते 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 उसके अंदर प्रेरणा आ गई। फिर वो वापस गई, वापस कनाडा। तो फिर टेस्ट कराया, तो उसका लंग्स था 85% काम करना शुरू कर दिया था, 70 से 85। कुछ महीने के बाद दोबारा टेस्ट किया तो ऑलमोस्ट 95-98% काम करना शुरू किया। ये भी अपनी जो MBA की डिग्री मिल गई उसको, तो वो जा रही थी, उसको सिंगापुर में जॉब मिल गई थी। तो उसकी मदर ने उसको बोला अली तुम प्रमोद को मिल के जाना और उसके सारी गिफ्ट दे के जाना है ऑक्सफोर्ड में, तेरे फ्रेंड को भी मिलना है। तो आई थी मेरे को मिलने के लिए। तो देखो बाबा करण करावन हार है, कोई भी आत्मा को कभी निमित्त बन के कैसे भी करके भगवान का अपना परिचय मिल जाता है। ये मेरी कहानी ऑक्सफोर्ड में थी। ऐसे तो बहुत कहानियां हैं, लेकिन दादी जानकी के साथ ले चलता हूं आप सबको। दादी जानकी को मेरे पे थोड़ा विश्वास ज्यादा लगता था मेरे को, और मुझे कंफर्ट फील ज्यादा करता था। तो
जब भी ये डायमंड हाउस बन रहा था, बनने वाला था 1999 में मैं अपने फ्लैट में रहने के लिए आया था, सब कुछ वाइंड अप करके, क्योंकि मैंने डिसाइड कर दिया था उषा बहन जाने के बाद मेरा वहाँ रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं अकेला हूँ, ये दोनों लंदन में रहते हैं। तो मैं लंदन में फ्लैट में ही मूव हो गया था। तो उसमें उषा बहन का धन्यवाद मैं इसलिए करता हूँ कि उसको रहने के लिए रहना था, वो तो चली गई और मैं रहता हूँ अभी। तो दादी जान की एक दफे बैठी थी, प्लानिंग चल रही थी, तो दादी जब चिक के पची का हाथ रख के बैठती है, तो मैं सोच रहा था क्या सोचती होगी। तो मैं पास हो रहा था, तो मैंने दादी को पूछा, दादी कुछ गहरी सोच में है, कुछ बता सकते हैं? तो उसने मुझे बिठाया, और जब मेरे को बिठाती थी तो साइड में नहीं बिठाती थी, सामने बिठना है मेरे को, हमेशा साहब सामने बिठना है। तो मेरे को दृष्टि दिया, तो दृष्टि दिया इतनी पावरफुल सक्कास, तो मैं एकदम लाइट हो गया। फिर धीरे से बोलती है, हम लोग के पास 1 मिलियन पाउंड है, हमें चाहिए 7.5 मिलियन पाउंड। क्योंकि दादी का एक चीज मैंने नोटिस किया, वो बैंक वालों के से लोन लेना, कुछ लेना, संस्था में प्रॉपर्टी खरीद करना, वो यज्ञ के सिस्टम के अनुसार नहीं था। वैसे दादी यहाँ लंदन में सारा कुछ किया हुआ है। तो मैंने पूछा, दादी ने पूछा 7.5 मिलियन। मैं क्यों दादी हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। जब मेरे पास कोई बात आती है तो मैं आपको मिलने के लिए आता हूँ, तो आप मुझे यही इंस्पिरेशन करते हैं, हो ही जाएगा, हुआ ही जाएगा, बाबा बैठा है, हुआ ही पड़ा है। ये दादी के महावाक्य के पेटन शब्द थे सारे। तो मैंने वही शब्द बोले, तो उसने दृष्टि इतनी पावरफुल दिया, तो मेरे अंदर से आवाज निकल रहा था, अंदर से आवाज आ गया, ये हस्ती, ये आत्मा एकदम इक्वल टू गॉड है। वो मेरे को पूछा, तो मैंने कहा, तो उसके चेहरे पे जो खुशी अंदर से मुझे भासना आ रही थी, ये मेरे लिए गिफ्ट थी, एक हैसियत मुझे पूछती है। मैंने 2 शब्द उच्चारे और उसको जो खुशी मैंने देखी वो थोड़ी अनेरी लगी मेरे को। खैर 1 हफ्ते के बाद से वहां से गुजर रहा था मैं, वो बैठी थी, तो उसने खड़ी, दादी बैठी थी, अकेली बैठी थी, तो फिर मुझे बुलाया, तो मैं गया। बोलती है कि हो गया, छम करके पैसे 7.5 मिलियन आ गए। देखो करण करावनहार बाबा करा रहा है। हम ब्राह्मण परिवार के अंदर एक दूसरे को सहयोग देना है, तो कुछ टाइम के अनुसार सहयोग मिलता है। तो ये भी एक मेरे लिए, तो परिवार के लिए जो बाबा कहता है यूनिटी होनी चाहिए, एक दूसरे के रिस्पेक्ट रिगार्ड होना चाहिए। तो ये अनुभव मैं कर रहा होता दादी जानकी से। अभी 3 साल पहले मैं अहमदाबाद में था, तो दादी को मिलने के बिना मैं मधुबन कोशिश करता, जाता नहीं था। मधुबन में होती तो मधुबन सीधा पहुंच जाता था। तो मैं अहमदाबाद में मेरे फ्रेंड के फार्म पे बैठा था, वहां से मैं लोटस में आया हूँ। तो मुझे पता चला कि दादी मेमनगर में उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं गया मिलने के लिए, दादी अकेली बैठी थी। तो दादी जैसे मेरे को देखा तो मुझे कहती है, हंसना नहीं है, ये बात थोड़ी मेरे लिए अजीब सी, तो बोलती है, 2 बाहों फैला के बोलती है, मुझे आज ये आपको बाकी पहननी है। अभी मैं जीवन के अंदर बहुत कम मैंने किसी को पूछा होगा मुझे कोई बाकी पहने, मेरे गले लगाए। 2 बच्चियां हैं, कभी मेरे को गले नहीं लगती है, कभी मैंने गले नहीं लगाए। बचपन में शायद 1-2 दफे लगे हैं। तो दादी ने इतनी गले लगे, फिर सर पे हाथ रखा, चेस्ट पे हाथ रखा, और मुझे ऐसा एहसास हो गया कि वो ही बता रही थी, बाबा मधुबन मौली, बाबा मधुबन मौली, सच्चे दिल पर साहेब राजी, सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो अंदर से आवाज आ रही थी मेरे को, देखो मेरी जीवन की यात्रा भगवान के शरणों में तो हुई है, लेकिन दादी जानकी तो मेरे लिए
एक माँ से भी अधिक थी, जिसने मेरे को सारे जीवन, ब्राह्मण जीवन के अंदर जो इंस्पिरेशन दिया है अभी भी मेरे, तो वो 20 मिनट तक उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मेरा बस बाबा मधुवन बोली, बाबा मधुवन। वो देवी बहन थी, हंसा नहीं थी वहाँ। तो देवी बहन कहती क्या हो गया आज उसको? मैंने बोला मुझे नहीं पता है कुछ। तो कहने का भाव ये कोई ईगो की बात नहीं होती है, ये सोल टू सोल कनेक्शन होता है। वो दादी की जानकी की सोल को पता था कि ये सोल को क्या चाहिए, वो मिल रहा है, तो ये भी एक खुशी की बात है। तो अभी भी, आज भी मुझे कुछ भी बात आती है, मैं मेरे बेड के नजदीक दादी का पिक्चर रखा है, सुबह उठते ही बाबा से गुड मॉर्निंग करता हूँ, लेकिन दादी के सामने भी खड़ा हो जाता हूँ। तो जैसे मेरे लिए तो दादी है ही है, जहीं देखो दादी है ही है। दादी हमारे साथ ही अंग संग रहती है। और ये 2 बच्चियां हैं, 2 बच्ची में से बड़ी दादी जानकी के साथ रहती थी बाबा भवन में, जयंती बहन के साथ, और छोटी है यहाँ ग्लोबल हाउस के नजदीक एक सुखधाम है, वहाँ रहती है। वो भी 30 साल से बाबा के घर में रह रही है। वो बड़ी है जो अलका है, जो पूरा इंटरनेशनल कारोबार संभालती है, वो 27 साल से बाबा भवन में रह रही है। तो एक दफे दादी ब्राजील गई थी, वो वहां से वापस आई थी। तो उन दिनों में हम लोग जो ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस में सेवाएं दे रहे हैं, तो दादी सबको बुलाया था बाबा भवन में, हम लोग ने उसका वेलकम किया था वहाँ दादी का। 92 की बात है मेरे ख्याल, 2001 की बात है, 92 की बात, 2001 की बात है। तो दादी ने सब कुमारियाँ, 5-6 कुमारियाँ वहाँ रहती है, तो सबको बोला आप अपना अनुभव सुनाओ, बाबा भवन में रहने से आपको क्या क्या प्राप्तियां हो रही है। तो मुझे पता था अलका मेरे सामने, मैं कभी अलका को देखा नहीं बात करते हुए। तो मैं उठ के जा रहा था, बाथरूम में जाना था मुझे। तो दादी बोलती है कहाँ जा रहे हैं? मैंने बाथरूम में जाना। बैठो पहले सुनो। मैं दादी मैं बाथरूम में जाके आता हूँ। तो बाथरूम में जाके आया तो अलका बैठी थी दादी और जयंती बहन के बीच में, तो अपना अनुभव बता रही थी अलका। वो फर्स्ट टाइम मैंने उसको सुना, बोलती है एक तरफ ये स्पिरिचुअल लीडर है, एक दूसरी तरफ है जयंती बहन स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल लीडर है। दोनों के बीच में मैं जो सेवा करती हूँ, मेरे को ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे भगवान मुझसे सब कुछ करा रहा है। वो सचमुच वो जो सेवाएं कर रही है ये प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल होती है। वही सेवाएं, बहुत सारी चीजें यज्ञ सिस्टम में और प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल होती है। तो देखो वो लोग का भी भाग्य देखो। और जब मैंने पहला संकल्प किया था जयंती बहन को देखने से, जो मैंने अर्ली शेयर किया है, तो एक अमेजिंग है कि ये लोग का भी भाग्य देखो। अभी छोटी है, वो बैंक में 2 दिन जाती है, वो तो उसने तो ऐसे ही उसको 32 साल से एक ही जगह पे बैंक में काम करती है। 2 दिन जाती है, नहीं जाती है तो अच्छा रिलेशन रखा हुआ है बैंक के साथ। और 7 दिन यहाँ ग्लोबल हाउस में सारा डिपार्टमेंट ये सब सेवाएं दे रहे हैं। तो हम लोग का जीवन तो धन्य धन्य हो गया है। मैं तो बाबा को शुक्रिया करता हूँ। मैं 1 पाउंड लेके आया, 2 पाउंड लेके आया था, 2 पाउंड लेके जाएगा, मेरे लिए नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे सत्य चीज पता चल गया। और ये लोग का जीवन देख के दूसरे की जीवन होती है। तो जो भारत का मेरा सपना था वो मेरे लिए तो साकार हो चुका है कि भारत एक मेरा महान देश था और फिर से महान बनने जा रहा था। उस टाइम पे जब मेरे को संकल्प था, वो तो मुझे सपने में भी नहीं था। इतनी पढ़ाई भी नहीं की, इतना मेरे पास नॉलेज भी, इंफॉर्मेशन भी नहीं थी, क्योंकि मैंने 22 साल तक नडिया छोड़ा ही नहीं था, क्योंकि मेरे फादर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी। मैंने उससे पैसा मांगा नहीं है कभी। 7 साल की उम्र में उसने मेरे को बताया था कि तुम मेरा लड़का नहीं है, तुम ईश्वर का बच्चा हो। तो
देखो उसके मुख से गुलाब जामुन कहो, कुछ भी कहो, सतवचन महाराज कहो, जो भी कहो, तो सचमुच मेरी आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ था। उसको भी मेरी मदर ब्रह्मा कहती थी। ब्रह्मा क्योंकि सुनता कम था, इतना नादान था, इस इनोसेंट था, लेकिन उसका एक एक कर्तव्य जीवन में बिना पैसे लड़की की शादी करानी, ये कराना, सब कुछ हो चुका है। और बचपन में मैं जहाँ रहता था, रेलवे ट्रैक है, जो ट्रेनें चलती है अहमदाबाद से बॉम्बे के, वहाँ नज़दीक था, तो शाम को घूमने के लिए जाते थे हम लोग बच्चे लड़के। तो जितनी ट्रेनें जाती थी तो मैं खड़े हो जाता था। जैसे क्वीन है, अभी तो मेरे को नाम याद नहीं आता है, 7 बजे गुजरात में लगाता था, तो मैं खड़े हो जाता था। तो सब चलते थे, बोलता पागल की तरह क्यों खड़ा रह जाता है। मैंने बोला मुझे कुछ भाषणाएं आ रही है, कुछ शक्ति यहाँ से जा रही है, मुझे पता नहीं है। देखो बाबा के बच्चे ट्रैवल करते थे उन दिनों में, तो वो भी मेरे लिए छोटी उम्र में मुझे ऐसे कैच वाइब्रेशन फील होता था। और जब मैं शादी करके इधर आया था 68 के अंदर, तो मुझे ऐसा अभी एहसास हो रहा है कि सचमुच मेरी आत्मा का अगले जन्म में भी मैं यज्ञ की आत्मा थी, अभी भी हूँ, और आगे भी मेरी बाबा के साथ ही कनेक्शन रहेगा। यही है मेरी जीवन की यात्रा है। और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरे को प्यार से सुना है, आपने मौका दिया है। वैसे मैं इतना अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, मैं कभी बोलता बात कम करता हूँ, क्योंकि मैं जीवन के अंदर साइलेंस से सारा कारोबार किया है, और मैं साइलेंस ही प्रीफर करता हूँ। और मैं इम्पॉसिबल पॉसिबल हर चीज़ हुई है। उसमें एक अनुभव और सुना था 1980 के अंदर, जब बाबा के साथ मेरा कनेक्शन होना शुरू किया, उस टाइम पे मेरे को डायग्नोस डॉक्टर ने रॉन्ग किया था इधर लंदन में। तो मेरे को सर में चक्कर आते थे, ये लोग छोटे थे, छोटा कारोबार भी था। तो मैंने डॉक्टर को पूछा भाई कुछ गड़बड़ है, तो बोलता कुछ नहीं है। तो मैं खाना नहीं खाता था, तो उसने मुझे इंजेक्शन लगाया। तो इंजेक्शन लगाया तो मेरा सब ब्लड था निकल गया सारा, और बॉडी के अंदर ब्लड भी नहीं आया। दूसरे दिन मेरे को उठ नहीं पाता, तो मैंने उसको फ़ोन किया, तो डॉक्टर आया था मेरे को मिलने, बोलता तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा। मैंने बोला मैंने तुझे बताया था मेरे को ठीक नहीं। बोलता है तुझे जॉइंटिस हो गया है। और जब मैं डायग्नोस हुआ तो मुझे प्लूरसी था, और लंग्स के अंदर पानी काफ़ी भर गया था, श्वास भी नहीं ले पाता था। उसी टाइम में 72 आवर्स कोमा में था, 72 आवर्स। लेकिन मुझे जीवन में एक सब बचपन से यही एक संकल्प चलता है, मैं मरने वाला नहीं हूँ। मैं मरेगा, शरीर का त्याग करेगा, खुशी खुशी से करेगा। तो जब 72 आवर्स के बाद मैंने आँख खोली तो सर्जन आया, तो इजरायली था, इजरायली भाई था। बोलता मिस्टर पटेल यू आर वेरी फॉर्चुनेट, आउट ऑफ 10 केसेस व्हाट यू गोइंग थ्रू, 9 केसेस जस्ट गॉन लाइक दिस, हाउ कैन यू सर्वाइव। वो उसी टाइम पे मेरे को सपने में कहो, ड्रीम में कहो, अवेयरनेस में कहो, कोई लाइट दिख रही थी मेरे को, लाइट दिख रही थी, कोई शक्ति मुझे पुल कर रही है, कोई शक्ति मुझे पुल कर रही है। तो फिर मैंने उसको बताया, तो देखो तब से बाबा मिला था। और वही सीन मैं बचपन में देखा करता था, लाइट का, कोई शक्ति मुझे चला रही है। मानो मेरे को सिनेमा देखने का शौक था, तो सिनेमा देखना है, पैसे थे नहीं, और संकल्प करता क्या करूँ अभी, सिनेमा तो देखना है। तो कोई ना कोई दोस्त आता था, बोलता है चलो पिक्चर देखने से। मैंने बोला पैसे नहीं है। अरे तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है। तो ये ऑर्डिनरी चीज है, लेकिन मेरे पूरी लाइफ में देखा साइलेंस है। तो बचपन से मेरे साथ कोई आध्यात्मिक शक्ति थी, मेरे को पता नहीं चलता था, लेकिन अभी तो क्लियर हो चुका है कि बाबा की शक्ति मुझे चला रही थी बचपन से अभी तक। लेकिन अभी मेरे को स्टैंप लगी हुई है कि नहीं, सचमुच भगवान मुझे चला रहा है। तो इससे बड़ी खुशी तो मैं
अपेक्षा भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं था यहाँ लंदन में, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी जब मैं आया था, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था मेरे को। लेकिन कैसे भी करके हिम्मत नहीं हारता हूँ मैं, अभी भी हिम्मत नहीं हारता हूँ। कोई भी चीज होती है हिम्मत हमेशा रखता हूँ। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाबा, भगवान कहते हैं। तो मैं हिम्मत रखता हूँ, हर चीज में हिम्मत रखता हूँ। और दादी लोग का अंग संग का प्यार, दादी का बहुत हमारे पास एवरी सैटरडे आती थी, पहले क्लास कराने आती थी ग्लोबल हाउस बनने से पहले। और उसकी दुआएं से हमारा तीनों का, चारों का जीवन तो धन्य धन्य हो गया है। उससे ज्यादा तो मैं अपेक्षा कुछ नहीं कर सकता हूँ। ओम शांति। यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रमोद भाई। सत्य की खोज में आप निकले और सत्य की राह पर आप चल पड़े। सत्य पिता ने आपको अपना बना लिया, और कितना विशेष आपका भाग्य है कि दादी जानकी के आप कितने समीप रहे। और कहूँगा सच्चा सच्चा कन्यादान करने का सौभाग्य भी आपको ही तो प्राप्त हुआ है। ये है सच्चा कन्यादान जो आपने किया है। कितना विशेष, आपकी जो दोनों लौकिक बेटियां हैं वो ईश्वरीय कार्य सेवाओं में कितने विशेष अपना योगदान प्रदान कर रही है। और आपने कहा कि आप ज़्यादा बहुत अच्छे स्पीकर नहीं है, परंतु मैं कहूँगा आपने जो भी सुनाया वो दिल से सुनाया, और दिल की बात दिल तक पहुँचा करती है। तो आपकी सारी ही बातें हृदय को छूने वाली थी, एक एहसास कराने वाली बातें थी जीवन में। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बहुत अच्छे वक्ता है मैं कहूँगा, और ये अनुभव तो बहुतों को टच कर जाएगा। तो आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा मौका प्रमोद भाई हमें आपको सुनने का सुअवसर मिला। और हमारे चंपा बहन भी मौजूद है। चंपा बहन। चंपा बहन, ओम शांति प्रमोद भाई। ओम शांति चंपा बहन। हाँ, मैंने सुना कि आज प्रमोद તમને તો મારે भाई મત પાંડવ વનમાં ચાલુ એટલે મારે તમને યાદ કરવા જ પડે, કારણ કે તમારી ટ્રાન્સપોર્ટ ઓફિસનું જે પત્રનો શેડ છે હજુ છે. अच्छा તમે अच्छा જ્યારે હું શરૂઆતમાં 1985 માં આવ્યો તો ત્યારે તમે ટ્રાન્સપોર્ટની સેવા આપતા હતા મને લાગે છે, અને તમે ત્યાં બેસતા હતા. પત્રનો સુખધામની સામે એક પત્રનો શેડ છે, હજુ ત્યાં તમે નોટ પેન્સિલ લઈને બેસતા હતા, હજુ મને યાદ છે. અત્યારે અમારે મંગલવાડીનો ટ્રાન્સપોર્ટની જ સેવા છે હજી પણ. અને હું છે ને તમારું સાંભળ્યું, આપકા સુના ને तो मैं अलका और जागृति का छोटा छोटा फोटो है, उषा बेन लेके आई थी तो मैं ढूंढने गई थी, तो मैं बोलूं आपको दिखाऊं। बहुत छोटी छोटी है अलका और जागृति दोनों। और उषा बेन के साथ तो हमारा इतना रहा प्रेम कि जब भी आई तो यहाँ पर आए। और आप भी आए थे ना गई साल, अगले साल आया था मैं। घनश्याम भाई के साथ आप आए तो आपने भी याद रखा, और बहुत है। और अभी तो जैन भाई भी आ रहे हैं हमारे पास मधुबन से, लता बेन वकील, और उनके साथ 2-3 भाई आए हैं। तो मैं तो बिजी थी, फिर भी आपका सबका नाम वेलकम करते हैं, लंदन में वेलकम करते हैं सबको। हाँ, जरूर जरूर। प्रमोद भाई ओम वेलकम। शांति। हाँ, ओम शांति। बहुत खुशी हुई आपको देखकर। आप सबको देख के मुझे खुशी हुई। आपका अनुभव भी सुना, और ज्यादा बाद में भी सुन लेंगे। आपको बाबा की ये गिफ्ट है कि आपके आवाज से सबको, बड़े बड़े को भी सांत्वन मिलता है। तो वंडरफुल है ये बात है। तो आज सारा परिवार, उषा बहन और बच्चियां सब याद आ गए आपको देखकर। तो हम दोनों बहुत खुश हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक्स जो आप यहाँ पर आके सभी हमारे भाई बहनों को मिले। बहुत खुशी हुई। धन्यवाद तो आपको, धन्यवाद तो आप लोग को करना है मेरे को, क्योंकि आप लोग मेरे से आगे निकले थे बाबा के यज्ञ के अंदर, तो हम तो आपके पीछे हैं।
हम तो आपके घर में रहे थे एक दफे 1985 में, मेरे ख्याल से, मुझे याद है। हाँ, अभी आए थे ना, थोड़े टाइम पहले भी आए थे। रात एक वो पहले तो आए थे, उषा बेन के साथ आए थे, हाँ, लेकिन अभी भी आप आए थे, याद होगा। अभी आया था अगले साल में बड़ोड़ा। तो बहुत अच्छा लगा, मैंने सुना भी। और अभी फिर भी जब आओ तो कारेली बाग जरूर आना। हमारे मिनेश भाई बहुत मेहनत करते हैं, सारी मेहनत इनकी है। अच्छे अच्छे जो भाई बहन है विशेष अनुभव वाले, उनको बुला के हमको लाभ दिलाते हैं। नहीं नहीं, अच्छी अच्छी सेवा कर रहे हैं। मितेश भाई है क्या, मिनेश भाई है। लेकिन अलका बहन की एक बात कहानी सुनाना चाहता, शेयर करना चाहता हूँ। अलका बहन को मैंने मना किया था, जॉब पे नहीं जाना है तुम्हें। उसने जॉब शुरू किया था, लेकिन मैंने बोला तुम जॉब करते बिना बाबा की सेवा करेगी तो मुझे उससे ज्यादा खुशी, सारा सपोर्ट मैं करेगा। अच्छा। तो देखो उसका भाग्य, देखो धीरे 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 करते उसने 4 साल, अभी तो 51 ईयर्स हो, इस साल 51, 4 साल उसने जॉब किया है। बाकी उसको अपने हिसाब से उसको सपोर्ट किया है। लेकिन उसका भाग्य देखो, और यज्ञ सिस्टम के अंदर दादी जानकी के साथ उसको जो मौका मिला है, जयंती बहन के साथ मौका मिला, इससे अच्छा सौभाग्य तो मैं नहीं समझता हूँ कहाँ हो सकता है। लेकिन जो अर्ली में बताता था ना, त्याग भावना चाहिए, हर चीज में त्याग भावना। और दादी को मैंने बहुत बारीकाई से देखा है कि दादी को हम कोई भी चीज देते हैं, किस भावना से देते हैं, और फिर उस चीज के लिए हम कोई संकल्प करते हैं ना, तो दादी को अच्छा नहीं लगता था। तो आप सब मुझे बता रहे थे, भगवान मिनेश भाई बता रहे थे, कन्यादान किया, जो चीज दी हुई है ना उसके ऊपर मैं संकल्प नहीं करता हूँ, क्योंकि दादी ने मेरे को बताया है, मैं बैठी हूँ, बाबा बैठा है, तुम्हें ये दोनों की चिंता नहीं करनी है। बुरा नहीं लगाना मिनेश भाई, लेकिन मैं थोड़ा सूक्ष्म में रखता हूँ हर चीज, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोई भी चीज हम उसको संकल्प में भी दोहराएंगे तो कोई न कोई तो करके वो विघन बन जाएगा, विघन बनेगा। इसीलिए बाबा हमें जो शिक्षा देते हैं, अभी फुल स्टॉप की बात कहते हैं, पास्ट इज पास्ट, लेट गो करो, तो ये सब बातें इसमें आती है। लेकिन हम लोग कैसे अनुभव करते हैं कि हर एक का अपना इंडिविजुअल है। तो मुझे बहुत कमेंट करते हैं लोग, लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ। इसीलिए मिनेश भैया आपने मेरे को पूछा था कहाँ के रहने वाले, तो मैं हर एक को यही बताता हूँ मैं मधुबन का हूँ। क्योंकि दादी जानकी के जब भी शेयर करती है ना कोई भी अनुभव, तो दादी जानकी हमेशा कहती है मैं मधुबन में यज्ञ में रहती हूँ, यज्ञ का खाती है, यज्ञ का पालन, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं भाग्य का। उसका भाव क्या है? उसका भाव है कि मधुबन ही हमें, हम सबका घर ही मधुबन है। हम नहीं कहेंगे, मैं कहूँ कि मैं बड़ौदा का रहने वाला हूँ तो पूछेंगे जयंत भाई को जानते हैं, ये बहन को जानते हैं। उसका मतलब क्या है कि वो तो भक्ति मार्ग के दादी कहते संस्कार होते हैं, तो वो संस्कार को मर्ज करेंगे तभी तो हमारे एसेंसफुल मतलब के फुल स्टॉप लगा सकेंगे। तो मैं दादी को इस भाव से देखता हूँ, इस भाव से मैंने उसकी पालना लिया है, तो उसका रिटर्न मैं दे रहा हूँ। रिटर्न नहीं कहता हूँ, मेरा प्यार है बाबा के साथ, इतना ही प्यार है। वो सत्य के साथ मैं ब्रिटिश कोर्ट में भी गया हूँ, उसमें भी मेरे को सारे ब्रिटिशर्स थे, मैं अंग्रेज थे, मैं अकेला ही इंडियन था, वो मेरा ओपोजिशन था, अंग्रेज था। अभी मम्मा की बात मुझे कहानी आती थी 1953-54 रजौरी गार्डन की जमीन की, गीता का भगवान। तो मेरे ओपोजिशन को बुलाया गया, वो क्लार्क ने उसको, वो क्रिश्चियन था तो उसने बुक छू किया, तो उसने तो बता दिया मेरे बारे में जो बताना था, क्योंकि मुझे लाइसेंस लेना था, ऑफ लाइसेंस का। तो मेरा बारा आए तो मैं, क्लार्क आया, बोलता है तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो? मैंने बोला मैं न्यूट्रल पर्सन हूँ। ये सचमुच 91 की बात है ये। तो वो बोलता है मिस्टर पटेल यू हैव टू गिव ए राइट आंसर। मैंने बोला तुम्हें मैं राइट आंसर देता हूँ, बिफोर आई गिव यू आंसर आई वांट टू स्पीक टू द जज। तो जज
10 फुट के अंतर पे बैठा था। तो मैंने उसको पूछा, गुड मॉर्निंग सर, आई एम सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, सो आई हैव टू बाय द लॉ एंड ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ हर मैजेस्टी क्वीन, क्योंकि क्वीन की सत्ता चलती है। बट whatever I am going to tell you the truth, nothing but truth, without touching the holy books. तो सचमुच जैन भाई, मिनेश भाई, उसने दोबारा हैमर लगाई डेस्क पे, मिस्टर पटेल कैन यू रिपीट बिकॉज आई कैन गेदर व्हाट यू सेइंग। सो मैंने रिपीट किया और उसने मेरी परमिशन ग्रांट की थी। मैंने गीता टच नहीं की थी। ये मेरा अनुभव था कोर्ट के, ब्रिटिश कोर्ट के अंदर। तो सत्य की जीत होती है ना, सत्य की जीत। और फिर मेरे को एक सवाल किया, तो सवाल के करने से तुरंत ही उसने मुझे कहा तो मेरा लाइसेंस मैं ग्रांट करता हूँ। तो मेरा ओपोजिशन उठ के भाग जा रहा था, तो गिर गया, तो मैं केज में से निकल के उसको बचाया, तो उसने मुझे थापड़ मारी। अभी मैंने कोई रिएक्शन नहीं किया। उस टाइम मुझे गांधी जी की याद आई, क्योंकि मेरे लाइफ के अंदर कोई गांधी जी की बातें काफी घूम रही है। तो मैंने रिएक्ट नहीं किया। सारे ब्रिटिश बैठे थे, 30-35 लोग थे उस टाइम। तो बाबा है हमारे साथ, तो बाबा करण करावाना करा रहा है, तो हमें भी उस अनुसार सब कुछ करना है। वो रिएक्ट करे, हम भी रिएक्ट करें नहीं, ये हमने दादी से सीखा है, रिएक्ट नहीं करना है। ओके जी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वेरी गुड। हमारा रिएक्शन अलग होगा, उनका रिएक्शन अलग होता है। हमारा पॉजिटिव रिएक्शन होता है ना। कोई भी कुछ करता है तो रिएक्शन तो देना है, लेकिन पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं। वो जो रूटीन रिएक्शन है, तो क्रोध के सामने क्रोध, अहंकार के सामने अहंकार आता है। यहाँ तो हमारा क्रोध के सामने रहम आता है। तो हमारा रिएक्शन तो बेस्ट रिएक्शन होता है। अच्छी बात है ना ये। बहुत आपकी ताकत भी बहुत कहेंगे, जो जज के सामने ऐसे राइट बात, ओरिजिनल बात बिना डर कहना, ये तो बहुत बहादुरी है। बहुत अच्छा। अभी ये डर शब्द है ना, डर, उसको रिवर्स करो तो क्या होता है? रड। जो रड़ता है वही डरता है। हाँ, रड़ना नहीं है, डरना भी नहीं है, रड़ना भी नहीं है। ओके जी, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हाँ, शुक्रिया आपकी। शुक्रिया। तो बाबा ने हम सबको इकट्ठा किया है, हम सबको एक माला के अंदर पिरो के रखा हुआ है। जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितना पुरुषार्थ बढ़ाएंगे सूक्ष्म में, इसे ऐसे बाबा के गले के हार बन जाएंगे। तो माला के मण के आप सब हाथ से इनको सभी गैलरी में देखो, आप गैलरी में आपसे बहुत शुक्रिया। ओम शांति। आप सबको मिलके बहुत खुशी हुई। खुश नसीब